सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 72 हो गया। और हम जो अभी जो है एडमिन एल टी के जो सेशन में थे, एडमिन एल टी को कवर कर रहे थे। लेकिन अभी जो है लारावेल 13 अब आने वाला है, बहुत जल्दी वो आने वाला है, इसलिए हम उसको थोड़ी दिन के लिए हम उसको रोकेंगे। और अभी अभी ये चीज़ कवर करेंगे कि हमने जो जो टुकड़ा टुकड़ा में सीख रहे थे वैसे ही जो है, और जो आज हम सीखेंगे कि एडमिन के लिए सेपरेट, यूज़र के लिए सेपरेट टेबल कैसे बनाते हैं, और ताकि जो है ताकि हमारा जो टेबल स्ट्रक्चर सही हो। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो हेलो गाइज, तो हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ और आज हम क्या कवर करेंगे। तो अभी हम थे यूज़र के जो प्रोफाइल मैनेजमेंट में, ठीक है। और प्रोफाइल मैनेजमेंट में अभी हम आ गए थे। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें जो कौन कौन सा कॉलम मिसिंग है, मिसिंग कॉलम जो हम टेबल में ऐड करेंगे। और जो है और जो प्रोफाइल से जब एडमिन या जब कोई भी इसका डैशबोर्ड होगा, वो अपने डैशबोर्ड में जो क्या क्या रखेगा, तो वो अपना नेम रखेगा, फ़ोन रखेगा, और जो जो मिसिंग होगा उसको हम क्लिक करेंगे। सब फ़ोन हो गया, एड्रेस हो गया, उसका जो प्रोफाइल इमेज हो गया। और मेनली तो यही होता है। तो इतना से हम और जो होगा उसको हम देखेंगे। और उसके बाद जब ये हमारा प्रोफाइल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो तब जो हम जाकर दूसरा चीज़ हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब जाके हम जो है सेटिंग बनाएंगे। तो तब तक भी हम कोई प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो ये तो हमें सब चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो, ये तो हमें चाहिए इसलिए हम पहले से कवर करेंगे। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट में, लेट स्टार्ट। और जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अब जैसे कि हम जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में है, तो अपन क्या करेंगे, एडमिन के लिए एडमिन टेबल होगा, ठीक है। वैसे यूजर के लिए यूजर टेबल होगा, यानी सबका जो सेपरेट टेबल करना पड़ेगा। ये एक प्रोफेशनल भी होता है, इसमें बोल देखिए कि टेबल में हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो उतना रिकमेंड नहीं होता, इसलिए हम जो फ्लो है फ्लो में जाएंगे। तो आज हम एडमिन का टेबल बनाएंगे, ठीक है। आज एडमिन का टेबल बनाते हैं, टेबल में ये सारा कॉलम रखेंगे, और उसके बाद हम एडमिन का सारा सेटअप करेंगे। और हमने जो अभी जो ब्रिज का जो पैकेज हमने यूज़ किया था, तो इन एडमिन में जो हम क्या करेंगे, ब्रिज का पैकेज को स्किप करेंगे। तो हमने जो क्या किया था, ब्रिज का हमने पैकेज यूज किया था। ब्रिज हमारा कहाँ है, ब्रिज टेबल होगा, ब्रिज टेबल यहाँ होगा, ये ब्रिज टेबल ही है। हम चाहे तो यहाँ भी एड करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे जो हमें शॉर्टकट भी होगा। तो उनके लिए हमारे लिए क्या किया है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम एडमिन बना लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टेबल में क्या क्या टेबल है, डेटाबेस, माइग्रेशन, हमने इमेज रखा था स्टूडेंट टेबल पे, यूजर टेबल। तो अभी हम देखते हैं लारावेल 13 आए कि नहीं। लारावेल 12 अभी चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन में तो हम नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो हम क्या करें, अब सिर्फ जब हम इसे कवर करते हैं, बाद में जब एडमिन 30 का जो आने वाला है वो आते हैं, हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो अभी तक हमने यूजर का जो बनाया था, तो आज हम नया टेबल बनाएंगे, मॉडल, कंट्रोलर और रिसोर्स, दोनों तीनों जो बना देंगे। मॉडल कंट्रोलर में रिसोर्स होगा, और माइग्रेशन में मॉडल कंट्रोलर माइग्रेशन फाइल बनाएगा, प्लस रिसोर्स यूजर कंट्रोलर। तो ये हमारा एडमिन मॉडल बन गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा मॉडल है, इसमें हम डिफाइन करना है। सबसे पहले तो हम ऊपर से यहाँ पे हम टॉप देते हैं, कॉलम में क्या क्या चाहिए। यूजर टेबल चाहिए, नाम, ईमेल, पासवर्ड चाहिए, इसको हम टाइप करते हैं। और उसके बाद हमें नाम हो गया, नाम के साथ हम क्या रखेंगे, नाम के साथ होगा प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल को जो हम नॉलेबल रखेंगे, प्रोफाइल को नॉलेबल ही रखना है। जैसे ही अब पासवर्ड हमारा हो जाए, पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो नाम, प्रोफाइल, ईमेल, वेरीफाई सेलेक्ट। एडमिन के लिए हमें एडमिन को और क्या क्या डिटेल्स सकता है, एडमिन नॉर्मल साइट एडमिन हो गया।
मेनली हमारा प्रोजेक्ट किस बेस में उसको अनुसार समय हम फटाफट डाल सकते हैं। तो अब सिंपली हम जो सारे एड्रेस पे रख देते हैं, ईमेल ऑलरेडी हो गया, इतना रख देंगे, ठीक है, इतना काफी। और जो एडमिन का जो है हम जो माइग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारा माइग्रेट हो गया। अब हम जाएंगे पूरा यूजर मॉडल में, और यूजर मॉडल से हमें ये चाहिए लॉगिन सिस्टम कर देते हैं, हमें ये ऑथेंटिकेबल वाला चाहिए, हमें एडमिन मॉडल में रखना होगा। इसको रख के और हमें कहाँ चला गया हमारा यूजर का मॉडल। यूजर का मॉडल से हमें ये भी लगाना होगा, एक्सटेंड ऑथेंटिकेबल। एक्सटेंड मॉडल है, एक्सटेंड ऑथेंटिकेबल, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, फिलेबल करना है। सिंपली हम यहीं से आएंगे, इसका जो फॉर्मेट है उससे उठा लेंगे। बस हमारा काम तमाम हो गया। नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज के नाम हमने क्या रखा, प्रोफाइल, ठीक है। और हमने एक और फॉर्म रखा था एड्रेस, उसको मैंने नलेबल किया था ना, देखिए एक बार गलती हो गया ना, हमने इसको नलेबल नहीं रखा, लेकिन इसको हमें नलेबल रखना है। तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। हम जब कोई हमने यहाँ मिस्टेक करते हैं माइग्रेशन फाइल में, ठीक है, ये भी एक आपको सीखने के लिए चीज़ है। तो हमने यहाँ जैसे कि हमें इसका जो डेटा सेट चेंज करना है, इसको हमने नलेबल बनाना है, और हमने माइग्रेट कर दिया है। तो हमें यह एक ऑप्शन ये हो सकता है, हम चाहे उधर डाटा बेस अंदर जाके एडिट कर सकते हैं, और दूसरा ये ऑप्शन ये हो सकता है कि हम कोडिंग सही करेंगे, वो कैसे करेंगे, सिंपली हम एक बार रोल बैक करेंगे, रोल बैक के एक स्टेप बैक आ जाएगा, इस पर स्पेलिंग मिस्टेक होता है, रोल पीएससी के बैक। ये देखिए हमारा रोल बैक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से मैं नलेबल करूँगा, नेम को भी नलेबल कर देता हूँ, और उसके बाद से मुझे फिर से माइग्रेट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया फिक्स। नेम हमने एडमिन मॉडल में भी हमने रख दी। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम ये लॉगिन को चेक करेंगे। तो हमने यहाँ मॉडल को सेट कर लिया है। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे राउट में, और जहाँ पेज में जो यूजर मॉडल यूज किया होगा वहाँ जो है अभी जो है हम पैकेज का यूज करते हैं। इसको हमें क्या कर दूँगा, एडमिन कर दूँगा, ताकि हमारा जो डाटा जो है एडमिन में स्टोर हो। वैसे जो हम जो इसे जो फॉर्मेट पूछने के लिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हम जो एडमिन का जो है कस्टम ऑथ ही बनाएंगे। वैसे जो हम कैसे कहाँ से क्या चेंज करना पड़ता है, इफ आपको कोई पैकेज यूज किया है ना। और ईमेल वेरीफाई में यहाँ सब कुछ ठीक ही है। तो जब जो है मुझे एडमिन के लिए जब हम दूसरा जो एक ऑथ बना रहे हैं, जैसे कि एडमिन में हम जब लॉगिन होते हैं एडमिन का डाटा दूसरे टेबल में स्टोर, तो उसके लिए हमें इधर ऑथ में भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट में तो हमारा यूजर ही रहेगा, सिर्फ हम क्या करना है, इसी को कॉपी कर देंगे। यहाँ यूजर है, मैं बस यूज कर देंगे। गलत चीज़ है, इसको सिंपली हमें कॉपी कर लेना है यहाँ, और यहाँ हमें दे देना है, और यहाँ हमें मॉडल मैप में डिनोट कर देना है।
भी हो गया एडमिन। बस इतना करने से हो जाएगा। इसको भी कर ही देते हैं। तो हम जो है इसे एडमिन यूज करेंगे लॉगिन कराने के लिए। तो ये इसलिए हमने जब एडमिन यूज़ किया तो हमें एवरी टाइम जो है जहाँ जहाँ और यूज करेंगे वहाँ एडमिन यूज करना। जैसे कि अभी हम चलते हैं कंट्रोलर में। तो आज हम फिर से हम जो एक दूसरा टॉपिक कवर करने लगे कि हम ये लॉगिन सिस्टम देखने लगे एडमिन का। ठीक है, आज हम ये कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज़ देखेंगे। तो यहाँ जो इसे यहाँ देखिए ऑथ कॉलम लॉगिन है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ गार्ड यूज करना होगा। ये समय एडमिन के लिए कर रहे हैं, इसको भी हम रखते हैं, उसको भी रखते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। तो यहाँ ऑथ जी आगे हम गार्ड लिखेंगे। गार्ड के अंदर हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूजर्स। क्या करना है, यहाँ हमें करना है सिंपली यही कोड को कॉपी करके लाकर यहाँ पेस्ट कर देना है। अब ऑथ ये गार्ड में जाकर चेक करेगा, जहाँ एडमिन है तो एडमिन को लॉगिन कराएगा। तो हम सिंपली जो करके देखते हैं कि हमारा डाटा किस टेबल में स्टोर होता है। तो अब हम टेबल में देखेंगे हमारे किस टेबल में जो है डाटा हमारा जाके स्टोर हो रहा है। तो अब हम जाके देखेंगे कि हमारा डाटा भी जो किस टेबल में स्टोर हो रहा है। अभी हम हमारा प्रोजेक्ट का नाम है यूट्यूब। तो अभी ये जो है पूरा एकदम खाली होगा। ठीक है, ये पूरा भी खाली है। तो अब हम करते हैं रजिस्टर। अभी हमने रजिस्टर में चेंज किया था। ऑलरेडी टेकिंग। ईमेल पहले यूज हो गया है। तो हमारा रजिस्टर हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे सिंपली आके हमारा डाटा आया है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा डाटा जो है आ गया है, नाम आ गया, ईमेल आ गया है, पासवर्ड भी आ गया है।